प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के ऑडिटोरियम में उन्होंने ये फिल्म देखी। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद उनके साथ मौजूद रहे। क्योंकि बीच में ये बात भी जिक्र किया गया है कि यानी कि जैसे फील हो रहा था कि दो एंगल हैं उसके, जो कि लोगों के सामने मतलब वो रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, एक एंगल वो है जो लोगों के सामने जो है वो एक डिफरेंट तरीके से रख दिया गया, और एक जो है वो अब इस मूवी के थ्रू जो है वो रखा जाएगा। गोधरा कांड पर विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म द साबरमती रिपोर्ट अब चर्चा में है। ठीक है, आ गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इनके साथ मिले हैं आज। बहुत बड़ी बात। ओए मतलब क्या मतलब सोच भी नहीं सकते वही ना। और मतलब के उन्होंने देखो ना बातें क्या बोली है लोगों। शक नहीं है यार, जिस तरीके से मोदी जी इस तरह करते हैं आते हैं, उनके अंदर देश के लिए प्यार झलकता है, पता चलता है उनके लिए वाकई। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज का प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने ये काम किया। तालियों से गूंज उठा भाई। और मोदी जी उधर भावुक हो गए, उधर मेरा खुद यार मुझे थोड़ा सा मतलब हमारे भी दिल हुआ कि मतलब किस तरह भाई वो भावुक हुए। मैं एक बात करूंगा यार, मतलब कि पीएम मोदी का ये जो मतलब एक नेचर है ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के लिए गए हुए हैं और इस सब को देखकर देश विदेश में बैठे कई लोगों को मिर्ची लग रही है। इस तरीके से वो कहते हैं कि पब्लिक लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे। मजहब को साथ इन्होंने जोड़ा है, उस वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और जो मुसलमान है वो थोड़े मजहबी तौर पे ज्यादा अटैच्ड होते हैं, तो इसलिए उनको भड़काना भी आसान होता है। और ये पॉलिटिशियंस भी और इसके अंदर जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी इस चीज को यूज करते हैं। और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इतनी सेंसिटिव चीज है जिसको ये यूज करते हैं अपने मकासद के लिए। और इसकी वजह से फिर इमेज भी तो पूरी दुनिया में इमेज भी खराब होता है। तो यार देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो मजहब होता है उसको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। वो पॉलिटिक्स के साइड पे आपने अपना मजहब प्रैक्टिस करना, बिस्मिल्लाह करें, जिस तरह आपका दिल करता है मजहब प्रैक्टिस करें। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी आजादी तब तक है जब तक अगले बंदे का नाक नहीं शुरू होता, अगर आप इस तरह छड़ी घुमाए तो। दरअसल साबरमती रिपोर्ट यह एक ऐसी फिल्म है जिसको 27 फरवरी बस 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगने की घटना पर बनाया गया है। इस घटना को लेकर आज तक केवल एक ही पक्ष बताया जाता था, जिसमें यह कहा जाता था कि बस 2002 में गुजरात के गोधरा में एक बहुत ही बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से साबरमती एक्सप्रेस में आग लगी। और बिल्कुल इसी एक्सीडेंट की वजह से उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए थे। तो कुल मिलाकर ये सारी कहानियां साबरमती एक्सप्रेस में होने वाली घटना को लेकर प्रस्तुत की जाती हैं, जबकि असलियत कुछ और ही है। और असलियत ये है कि हिंदुओं से भरी साबरमती ट्रेन में कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई थी। और उसका कारण यह था कि साबरमती एक्सप्रेस में बैठे हुए बहुत सारे हिंदू लोग अपने धार्मिक स्थलों पर भगवान की पूजा आराधना करके आ रहे थे। और इसी सब की वजह से कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा इन्हें टारगेट किया गया और उन पर अटैक किया गया। और फिर साबरमती एक्सप्रेस में लगने वाली इस आग से बहुत सारे हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जो कि घायल हो चुके थे और उन्होंने अपने शरीर के बहुत सारे महत्वपूर्ण अंगों को गंवा दिया था। यह खबर जब सामने आई तो उस वक्त के नेताओं के द्वारा इसे एक एक्सीडेंट साबित कर दिया गया और बताया गया कि ट्रेन दुर्घटना की वजह से यह सब कुछ हुआ है और इसी की वजह से लोगों की जान गई है। और अब आज जब साबरमती रिपोर्ट फिल्म बनकर आई है तो उसमें इन्हीं सभी सत्यों को उजागर किया गया है और यह बताया गया है कि वास्तव में असलियत क्या है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मौजूदा सरकार के कई बड़े बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस फिल्म को देख रहे हैं और भारत के कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सके और अपनी विचारधारा को बदल सकें। दूसरी तरफ कई लोग और कई नेता ऐसे भी हैं जो कि इस फिल्म की और मौजूदा सरकार के नेताओं की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माण एकता कपूर के नेतृत्व में हुआ है, जिसे निर्देशक धीरज सरना ने निर्देशित किया है और विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोंगरा ने इस फिल्म में अभिनय किया है। इस फिल्म का निर्माण एकता कपूर और शोभा कपूर की कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर के द्वारा किया गया है और इस फिल्म के निर्माण के लिए जी स्टूडियो का उपयोग किया गया है। जो गोधरा इंसिडेंट था उस पे जो है वो मूवी बनाई गई है और जो मुझे समझ आ रही है
कि उस टाइम पर जो रिपोर्टिंग की गई थी इंसिडेंट को लेकर वो सही नहीं लोगों तक पहुंचाई गई। भाई ट्रेलर देखे तो यही मैसेज आ रहा है कि भाई जो उस टाइम रिपोर्टिंग हुई थी, जो फैक्ट्स है वो लोगों के सामने नहीं लेकर आए। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज जो है वो नजर आ रही है कि रिद्धि डोगरा जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं और लोग जो है काफी ज्यादा उन्हें जो है वो सुनना पसंद करते हैं, और जो वो बोल रही हैं वो यही एक चीज है कि वही जो है सच बोल रही हैं। तो उसके बाद जो रिपोर्ट जो बनी, या रिपोर्ट तो खैर तब भी बन गई होगी, जो रियलिटी जो होगी वो तब भी सामने आई होगी, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताई गई होगी, क्योंकि जैसे बीच में वो एक चीज है, बहुत सारे लोगों ने अपनी रोटियां जो वो सेकी हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने सफर किया उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ। और उसके साथ पॉलिटिकल एंगल भी बीच में नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकली किस तरीके से एक चीज को फ्रेम किया जाता है और लोगों के सामने लेकर आ जाता है, क्योंकि बीच में ये बात भी जिक्र किया गया है कि यानी कि जैसे फील हो रहा था कि दो एंगल हैं उसके, जो कि लोगों के सामने मतलब वो रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, एक एंगल वो है जो लोगों के सामने जो है वो एक डिफरेंट तरीके से रख दिया गया, और एक जो है वो अब इस मूवी के थ्रू जो है वो रखा जाएगा। अब ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि वाकई में थ्रिलर काफी फिल्म है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो जिस तरीके से विक्रांत मैसी को दिखाया गया है कि वो हिंदी मीडियम मतलब एक जर्नलिस्ट हैं, हाँ मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन रिद्धि डोगरा के साथ वो काम कर रहे हैं एज अ कैमरामैन। बट उनका जो एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है तब मिलता है जब वो सही रिपोर्टिंग नहीं करती और फैक्ट्स जो है वो सामने लेकर नहीं आती, और जैसे वो बात भी करती हैं कि भाई प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये होता है, और फिर वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, और मेरे ख्याल में वहाँ से उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। बट फिर बीच में मुझे लगता है एंट्री होती है राशि खन्ना की, जब वो इस केस को दोबारा से मे बी कह लो, या उनका कोई प्रोजेक्ट होता है या जो भी है, लेकिन वो उसको दोबारा से लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन करती हैं एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो जब उनका भी एक वो इन्वेस्टिगेशन सामने लाने का एक जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतें जो है उसमें भी ऐसा लग रहा था कि रिद्धि डोगरा जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब वो एक प्रोग्राम कर रही है। क्योंकि वो यही नजर आ रहा था कि सेम उसी स्टूडियो में, उसी यानी कि न्यूज चैनल में वो जॉब कर रही है जिस स्टूडियो में रिद्धि जो है, लेकिन एंड पर जो हमें लगता है कि जो विक्रांत मैसी हैं वो भी एक बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं, क्योंकि वो भी एक स्टूडियो में एंटर हो रहे होते हैं। हाँ, लेकिन उसके एग्जैक्टली लास्ट में, बट बीच में तुम ये देखो वो कोर्ट का सीन भी दिखाया है कि जब उन्होंने एक लाइन बोली कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने बड़े देश में ये बात जो है वो कैसे पता नहीं चली। भाई बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से छुपा दी जाती हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन इसकी एग्जांपल हमें आज के टाइम में बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन आई थिंक कुछ लाइंस ऐसी होती हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा हिट करती हैं। आप कह लो कि जो इंसिडेंट है उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा आप कह लो कि सेंसिटिव होते हैं उन चीजों को लेकर, बट आई थिंक जर्नलिज्म का काम यही है कि आप चीजें जो है वो सही सामने लेकर आओ। इनफैक्ट मैं कहूँगी जो यंग जर्नलिस्ट होते हैं वो यही सोच कर जाते हैं, बट जब आगे वो एक वर्क कल्चर देखते हैं जो कि उनकी सोच के साथ मैच नहीं करता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यही चीज़ जो है हमें इसमें भी जो देखने को मिल रही है ट्रेलर। भाई देखें ना, एक चीज़ आप किसी भी जो है लेवल पर उठा के देखें, वो ना शराब और शबाब, वो कहते हैं बहुत